आपको बता दें, इंडी गठबंधन से कांग्रेस को निकालने की तैयारी। कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी, टीएमसी और सपा। सूत्र हमारे बता रहे कांग्रेस के बिना नए गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से एक और जानकारी, राहुल को गठबंधन से बाहर करने की पूरी तरीके से रणनीति बन चुकी है। केजरीवाल ने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव से बात कर ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडी गठबंधन से कांग्रेस को निकालने की पूरी तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस के अब बिना ही नया गठबंधन बनेगा और राहुल को गठबंधन से बाहर करने के लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये वो इंडी गठबंधन जिसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण पार्टी थी, लेकिन अब उसी कांग्रेस को बाहर का दरवाजा दिखाने का पूरी तरीके से मन बना लिया है। टीएमसी, आम आदमी पार्टी और सपा ने, केजरीवाल ने ममता बनर्जी और अखिलेश से बात भी कर ली है। तो ये एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इंडी गठबंधन में जगह नहीं मिलेगी। अब दोबारा से इस गठबंधन को एक तरीके से रिवाइव किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है और इस नए इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी मुख्य तौर पर पार्टियां रहेंगी और इन्हीं के अनुसार इस गठबंधन में क्या कुछ रणनीति बननी है वो इन्हीं के अनुसार होगा। ये बड़ी खबर हमारे सूत्रों के हवाले से मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस से काफी नाराज चल रहा था इंडी गठबंधन और ऐसे में लगातार ये माना जा रहा था कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी करेंगी और कर सकती हैं। इसको लेकर विचार विमर्श भी चल रहा था। बीते दिनों कई बैठकें भी हो रही थी और ऐसे में यही एक बड़ी जानकारी। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर सीधे जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, क्या ये हार का आफ्टर इफेक्ट है जो कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है कि अब साइड कर दी जा रही है कांग्रेस हर जगह से? बिल्कुल, अभी खबर आई है कि 1 बजे नहीं 12 बजे ही अरविंद केजरीवाल पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और 1 बजे आतिश ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बेसिकली इंडिया अलायंस के अंदर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये एक अलग ग्रुप बन गया है, ये एक अलग पावर सेंटर बन गया है और अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी जो कि कांग्रेस के बाद एक लौती राष्ट्रीय दल रचा है इंडिया अलायंस के अंदर, वो इसमें लीड लेता हुआ दिख रहा है। वो कह रहा है कि हम पहले ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि हम चाहते हैं इंडिया अलायंस विदाउट राहुल गांधी। सो अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को इंडिया अलायंस से लिटरली धक्का दे रहे हैं बाहर और इसमें उनको ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का समर्थन मिल रहा है। पिछली बार हमने देखा था कि साफ तरह से ये सब एक साथ आए थे कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेता नहीं हो सकते और अब ये बात यहां तक आ गई है कि कांग्रेस के बिना इंडिया अलायंस हो सकता है। कांग्रेस इंडिया अलायंस का भाग नहीं होगी। कांग्रेस इंडिया अलायंस को आगे नहीं ले जाने की क्षमता रखती है, इसीलिए कोई और नेता, कोई और पार्टी इसको लीड करेगी। तो अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी एक साथ आते हुए दिख रहे हैं और इंडिया अलायंस में से कांग्रेस को बाहर, कांग्रेस की अभी भी सबसे ज्यादा सीट है इंडिया अलायंस के, लेकिन वो कह रहे हैं आप नेतृत्व नहीं कर सकते हैं और इस पे अरविंद केजरीवाल बहुत स्ट्रांग है और इसमें उनको सपोर्ट मिल रहा है ममता बनर्जी और फिर अखिलेश यादव को देखना होगा कि दिल्ली का इलेक्शन बिल्कुल 45 से 60 दिनों के अंदर होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के लिए नेक और एक सिचुएशन है, दिल्ली की सिचुएशन उनके लिए इतनी अनुकूल नहीं है और इसीलिए वो कुछ ड्रास्टिक मेजर लेना चाहते हैं, क्योंकि जो अलायंस की बात चल रही थी वो बीजेपी ने पर्कुलेट कर दी है ग्राउंड तक कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है। अरविंद केजरीवाल जो शीला दीक्षित के खिलाफ नेता बने थे वही अरविंद केजरीवाल आज उनकी पार्टी के साथ हाथ मिलाए हुए। तो ये वो सारी चीजें जिसके चलते 1 बजे हमको बताया जा रहा है कुछ मेजर अनाउंसमेंट हो सकता है और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सीधा से क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि इंडिया अलायंस अब राहुल गांधी और कांग्रेस की बिना होगी। लेकिन ऐश्वर्य, चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में जो ये टूट देखने को मिल रही है, इसकी मुख्य वजह आखिर क्या मानी जाए? क्या वजह सामने आ रही है? चलिए ठीक है, वो आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को ये बड़ी जानकारी बता दें कि इंडी गठबंधन में इस वक्त टूट की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इंडी गठबंधन में टूट की खबर, इंडी से अब कांग्रेस आउट हो सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है और इसे लेकर केजरीवाल ने बात की है अखिलेश यादव से, ममता बनर्जी से। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि हो सकता है कुछ आज बड़ा ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दी जाए। तो कांग्रेस के खिलाफ आप और टीएमसी के बीच में देखिए ये बातचीत हुई है। कांग्रेस के बिना नया गठबंधन क्या बनाने की तैयारी, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि
संभल में मिला एक और नया कूप। शाही जामा मस्जिद से करीब 200 मीटर की दूरी पर मिला है नया कूप। कूप की खुदाई की जा रही है। संभल में मिले नए कूप की खुदाई के दौरान लोगों की उमड़ी भीड़। पूजा के लिए पहुंचे कई हिंदू परिवार। लोगों का कहना है कि पहले इस कूप की करते थे पूजा, एक बार फिर कूप खुलने के बाद पूजा करने का मौका मिला। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त। संगम में अंडर वाटर ड्रोन का हुआ परीक्षण। गहरे पानी में सटीक निगरानी रखने के लिए अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर जोरों पर तैयारियां। वायुसेना भी जिला प्रशासन की हर संभव मदद के लिए तैयार। दिल्ली में बकाया सैलरी की मांग कर रहे हैं इमाम का दावा, कई महीनों से नहीं मिली सैलरी। केजरीवाल ने मिलने के लिए इमामों को दिया 28 दिसंबर का समय। 28 की शाम 5 बजे इमामों से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। मौलाना साजिद रशीदी का केजरीवाल को लेकर फूटा गुस्सा। कहा, जब से दिल्ली में आपकी सरकार बनी है तब से हमसे सैलरी समय पर हमें नहीं मिल रही। साथ ही कहा, केवल इमाम को ही केजरीवाल से मिलने की परमिशन। हमारी 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। हम इनसे बराबर कांटेक्ट में हैं। पिछले 6 महीने से टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये 6 महीने से हमें टाइम नहीं दे रहे हैं मिलने का, इसलिए हमें बगैर टाइम लिए यहाँ इनके पास आना पड़ा है। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने मचाया उत्पात। उपद्रवियों ने सरोई संघ के बेटाचारा पारा में 17 अस्थायी घरों में लगाई आग। आगजनी में कई घर क्षतिग्रस्त हुए। दिल्ली के जैतपुर इलाके में एक स्कूल बस के अंदर लगी आग। हादसे के वक्त बस में सवार नहीं था कोई बच्चा। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बांग्लादेश के ढाका में आग का तांडव। सेगुनबा गीचा इलाके में सचिवालय के अंदर आग लगी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बरेली में युवक और उसके दोस्त को छत से फेंका। पत्नी के मायके वालों पर छत से धक्का देने का आरोप लगाया। छत से गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अस्पताल में इलाज जारी। बेंगलुरु में एक मासूम बच्ची पर कुत्ते ने किया हमला। घटना के वक्त मां की गोद में थी बच्ची। हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन। आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रहे हैं सुरक्षा बल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान गौकश गिरफ्तार। आरोपी के पास से हथियार और बाइक बरामद। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। हाईवे पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक बदमाश घायल और 4 गिरफ्तार। बदमाशों से तमंचा, कारतूस और चोरी की 8 बाइक बरामद। यूपी के बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। मौके से 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 3 घटनास्थल से फरार हो गए। वाराणसी में एक शख्स पर बच्ची की हत्या का आरोप। दुष्कर्म करने का किया था प्रयास। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। फरीदाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर युवक के साथ मारपीट की खबर। कई युवकों ने लाठी डंडों से किया